तो आप जानते हैं जैसे कि एम्स 2018 का जो फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुका है। तो काफ़ी मुझे सवाल आए हैं कि क्या उसका फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए, क्या थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, क्या जनरल इंस्ट्रक्शन है रजिस्ट्रेशन से भरने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको यही बात करने वाला हूँ। दोस्तों मेरा नाम है कपिल शर्मा, आप देख रहे हैं ऑल राउंड टेक बाय कपिल शर्मा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये PDF है एक। इस PDF ये जो PDF है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एग्जामिनेशन सेक्शन, ये दोस्तों बिल्कुल ऑफिशियल एम्स की तरफ से है। ये कोई मैंने साइट से नहीं लिया है, ना कहीं से मैंने PDF से डाउनलोड किया है। ये बिल्कुल www.aimsexam.org से ली गई है और ये बिल्कुल 100% बिल्कुल 100% सही है। आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें कि क्या क्या इसके आपको, तो मैं आपको बारी बारी बताता चलूँगा। और अगर आपको खुद चाहते हैं आप ये खुद देखें और अच्छी तरह देख लें, क्या पता मैं इसमें कुछ पॉइंट रह जाएं या फिर ना मैं बोल पाऊँ या आपको समझ में ना आए, तो मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि PDF यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको और आप अच्छी तरह बैठ के उसको पढ़ सकते हैं और पूरा से पूरा देख सकते हैं कि कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ एम्स MBBS टेंटली गोइंग टू 5th of Feb 2018। जो इसकी प्रोसेस चलने वाली है दोस्तों वो मार्च 2018 यानी कि 5 मार्च 2018 तक चलेगी। आपके पास 1 महीने का समय है। उस 1 महीने में यानी कि जो अप्रैल का जो फिर महीना आएगा लास्ट में, उसमें जो भी आपकी गलती हुई है वो आप सुधार सकते हैं। तो उसके बाद आप फिर उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जरूर इंस्ट्रक्शन जो है सुन लीजिए आराम से। जो मोड ऑफ पेमेंट आपका हो सकता है वो 2 क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, 3 प्रोसेस से हो सकता है। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, the city of examination will be chosen by applicant after submission of examination fees of first come first severe basis. However, before submitting the fee, candidate can check the availability of the seat. It may noted it has last least few. The applicant can choose any available city and it will be immediately allotted to the applicant. उसमें से ये क्या बोलते हैं, दिस ऑप्शन विल बी एक्टिव ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस। आप कोई भी जगह चुन सकते हैं इमीडिएटली, तो उसकी जगह से आपको अलॉट हो जाएगा और ये जब आप पेमेंट करेंगे तब आपको चूज़ करना है। थर्ड पॉइंट आपका आता है देयर विल बी अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ स्टेट्स देन चूज सिटीज और एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT मोड होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये कंप्यूटर में होता है, आपको कंप्यूटर में सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ऑन चूजिंग स्टेट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ सिटीज इज दैट स्टेट फॉर एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड कैन बी चूजन। ठीक है दोस्तों, और भी आप यहाँ देख सकते हैं कि एम शैल एलोकेट द एग्जामिनेशन सेंटर विद इन अ सिटी दैट विल बी डिस्प्लेड इन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में आपके आ जाएगा कि कौन सी सिटी कौन सा सेंटर आपका दिया गया है। 8वां आपको जानने की जरूरत है, एम्स में चेंज द चूजन सिटी एंड और द एलोकेटेड सेंटर फॉर लॉजिस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। जो आपने जगह चूज करी है वो चेंज भी हो सकती है, तो आप जरूर उसको देख के और दोस्तों पहले ही चले जाइए, अपनी जगह देख लीजिएगा। जो भी आपका अगर एडमिट कार्ड आ जाएगा जिस दिन, तो आप पहले ही जाके देख लीजिएगा ताकि आपका चांसेस ऑफ मिस्टेक कम हो और अच्छी तरह आप बैठ पाएँ। आधार कार्ड जरूर लेके जाइएगा दोस्तों। पर ये बहुत ज़्यादा कमेंट में क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे, अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन। ये मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है एम्स का। 2017 में इतने फॉर्म रिजेक्ट हुए थे इसके और बहुत ज़्यादा हेल्पलाइन नंबर मांग रहे थे एम्स के, और वहाँ पे उन्होंने पूछा तो वो बोला हम कुछ नहीं कर सकते, अब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। तो ये जरूर आप ध्यान देके इसको सुन लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन फॉर क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग ऑफ इमेज ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड थंब प्रिंट। अपलोडिंग अ डिजिटल इमेज ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड थंब प्रिंट इज मैंडेटरी। तो डिजिटल इमेज आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब प्रिंट की ये मैंडेटरी आपको देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, इसके इंस्ट्रक्शन आप सुन लीजिए क्या है। प्रिपेयर द डिजिटल इमेज इन एडवांस टू अवॉइड डिलेज इनकन्वीनियंस विद फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों जैसे मैंने पहले बोला था 2017 में आपकी फ़ोटो, मेरे को क्या लगता है जैसे कि 2018 में आप एक नई फ़ोटो खिंचाई लीजिए, प्लस उसका नाम और आपका डेट इसमें मेंशन होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिपेयरिंग डिजिटल इमेज ऑफ फोटो, सिग्नेचर, थंब प्रिंट, ये नीचे आपको बताता हूँ भी क्या क्या है। तो इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिपेयरिंग डिजिटल इमेज ऑफ फोटो, 2 वेज हैं। क्लिकिंग योर फोटो यूजिंग डिजिटल डिवाइस, कैमरा एक्सेट्रा, स्कैनिंग ऑफ ऑलरेडी अवेलेबल गुड क्वालिटी प्रिंट ऑफ फोटोग्राफ। ठीक है, उसके बाद आपके पहला पॉइंट आता है क्लिक अ फोटो यूजिंग डिजिटल डिवाइस, क्लिकिंग योर फोटो स्टैंड सिट अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड। दोस्तों मैंने बहुत बार बोला है, अगर आप ब्लैक, रेड, ब्लू कोई भी बैकग्राउंड यूज़ करते हैं फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। आपको रीज़न मारा जाएगा रिजेक्टेड, एडमिट कार्ड रिजेक्टेड, या आपका फॉर्म का जो बैकग्राउंड है उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। तो वाइट बैकग्राउंड में आप खड़े हुए जहाँ पे भी स्टैंड सेट जैसे भी है
तो आपको बैकग्राउंड वाइट ही रखना है। क्लिक कलर फोटोग्राफ इन ब्राइट लाइट यूजिंग एनी डिजिटल डिवाइस। 5 मेगापिक्सल से ऊपर का होना चाहिए। अवॉइड यूजिंग फ्लैश एज इट टेंड टू क्रिएट अ शैडो ऑन द वाइट बैकग्राउंड। वाइट बैकग्राउंड पे अगर आपकी शैडो आई तो भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और 5 मेगापिक्सल से आपका ऊपर होना चाहिए। फ्लैश आपको यूज़ नहीं करना है ताकि उसकी शैडो आ जाती है उस पर, क्या बोलते हैं, वाइट बैकग्राउंड पे, तो उससे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। लुक स्ट्रेट इनटू द कैमरा टू अवॉइड एंगुलेंस ऑफ फेस। बहुत ज़्यादा मेन है। बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री देखना है आपको, बिल्कुल परपेंडिकुलर, ताकि आपका फेस जो है वो एंगुलेशन में कुछ गड़बड़ ना आ जाए। इसके बाद एंश्योर दैट योर आईज एंड बोथ ईयर्स आर क्लियरली विजिबल ऑन द फोटोग्राफ। ब्लर नहीं होनी है, उसको बोल देना जो भी फोटोग्राफर होगा बिल्कुल एचडी में आपकी फ़ोटो प्रिंट आउट करेगा। कोई भी आपका ब्लर नहीं आना चाहिए। मुंह और आँख जितनी भी आपकी वो सब अच्छी से आनी चाहिए। सेकंड है एडिटिंग ऑफ डिजिटल फोटोग्राफ। ट्रांसफर द फोटोग्राफ फ्रॉम द डिजिटल डिवाइस टू कंप्यूटर लैपटॉप। Crop the photograph such that your head, shoulder and visible occupy most of the image. Resize the image to 50 to 100 KB. 50 to 100 KB आराम से, ये मतलब कि विद इन अ फ्रेम 3.5 सेंटीमीटर विद होनी चाहिए इंटू 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फोटो की। फोटो बैकग्राउंड से बाहर नहीं होना चाहिए, वो उसी के अंदर इतने अच्छे से काटना है आपको, साइज नाप के उसके अंदर होना चाहिए। अगर छोटी हुई उससे या फिर उससे बड़ी हुई, मीडियम साइज रखना है। अगर बड़ी छोटी हुई तो भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। साइज आपका होना चाहिए 50 से 100 के भी। ये बिल्कुल ही बिल्कुल 100% श्योर है और बिल्कुल ही बिल्कुल ऑफिशियल आपके लिए है ये इंस्ट्रक्शन। ये कहीं साइड से नहीं है, तो बिल्कुल ही बिल्कुल आप घबराइए मत, ये बिल्कुल ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल अच्छे से इसको फॉलो करिएगा। उसके बाद स्कैनिंग ऑफ ऑलरेडी अवेलेबल फोटोग्राफ। इन केस यू ऑलरेडी हैव अ प्रोफेशनल क्लिक पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर टू प्रिपेयर स्कैन इमेज ऑफ द सेम। कैसे स्कैन इमेज प्रिपेयर करें उसका आप जान लीजिए। बिफोर यू स्कैन द फोटोग्राफ इंश्योर दैट फोटो हैज बीन टेकन अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड विदाउट अ बॉर्डर एंड क्लियरली शोज योर फेस, आइज एंड बोथ ईयर। ये मैंने बता दिया आपको। द फोटोग्राफ इज ऑफ स्टैंडर्ड पासपोर्ट साइज 3 into 5 सेंटीमीटर into 4.5 सेंटीमीटर विद इंटू हाइट। और द फोटोग्राफ इज रिसेंट विद 6 month ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। एक कमेंट आया था मेरे को कि मैंने 2017 फरवरी में खिंचाई है, क्या चलेगी? वो बिल्कुल नहीं चलेगी। आपको 6 महीने से कंजूसी मत कीजिए दोस्तों, खिंचा लीजिए, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा फिर आपका फ़ोन। उसके बाद स्कैनिंग ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ड्रॉ बॉक्स ऑफ 3.5 हॉरिजॉन्टल एंड 4.5 वर्टिकल। उसके हिसाब से वाइट बैकग्राउंड पे शीट रख के आप उसको पेंसिल से ड्रॉ करके उसको काट लीजिए अच्छी तरह। पेस्ट द फोटोग्राफ इन अ बॉक्स ड्रॉन। बॉक्स के अंदर ही फोटोग्राफ को चिपकाइएगा, उसे बाहर मत चिपकाइएगा। उसके बाद पुट द पेपर विद फोटोग्राफ इन द स्कैनर एंड स्कैन ओनली द बॉक्स विद द फोटोग्राफ, डू नॉट स्कैन द होल शीट एंड वाइट पेपर। तो उसके बाद आप स्कैन कैसे कर सकते हैं? उस वाइट पेपर का जो आपने बनाया उसको स्कैन कर लीजिए। सेट द स्कैनिंग एंड 200 DPI एंड स्कैन द फोटोग्राफ। During scanning, most software allows section and desired area for the final scanning. After initial preview and scan, save the scanned image as JPG, JPEG, GIF, PNG. इन्हीं में करिएगा दोस्तों। अगर आपने इसके सिवा और कुछ की तो भी चलेगी नहीं, मतलब ये फोटो उसको रीड ही नहीं कर पाएगा। तो आपका इसमें फॉर्मेट में होना चाहिए। Resize the scanned image 50 to 100 KB. Use any image editing software to size the image. तो बहुत से कमेंट भी आए थे कि 50 से 100 KB हम कैसे करें फोटोग्राफ को। तो उसके लिए मैं एक ऐप रिव्यू कर दूंगा आपके लिए, प्ले स्टोर में मिलता है ऐसा एक ऐप, मैं आपको बता दूंगा बाद में, और उसका भी एक रिव्यू कर दूंगा आपके लिए। उसके बाद मेंटेन द एक्सेप्ट रेशियो, दैट इज रिलेशनशिप ऑफ हाइट वर्सेस विड्थ व्हाइल रीसाइजिंग। उसके बाद चेकलिस्ट बिफोर अपलोडिंग डिजिटल इमेज ऑफ फोटो। फोटोग्राफ इज इन कलर विद वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। योर फेस इज क्लियरली विजिबल। साइज द इमेज बिटवीन 50 to 100 KB। इमेज फॉर्मेट JPG होना चाहिए। इमेज इज नॉट ब्लड इन द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग। ठीक है, तो आप ये जब खड़े रहेंगे वहाँ पर, जब वो फॉर्म भर रहे होंगे जो भी आपके जो होंगे, तो किसी बड़े को लेके जाइए अपने साथ और फिर ये फॉर्म भराइए आप। उसके बाद प्लीज नोट द कॉमन रीजन फॉर रिजेक्शन फोटोग्राफ आर। कॉमन रिजेक्शन क्या होते हैं? बैकग्राउंड वाइट नहीं था, इमेज ब्लर थी, होल शीट स्कैन सच एज फोटोग्राफ इज ऑक्यूपाई ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द फ्रेम, फिर भी हमने होल शीट स्कैन कर दी। उसके बाद फोटोग्राफ टेकन कैजुअली विद डार्क ग्लासेस, फुल लेंथ, ग्रुप, साइड, प्रोफाइल एटसेट्रा। ऐसे अगर आपको स्पेक्स लगते हैं तो स्पेक्स लगा सकते हैं। स्टाइल मारने के लिए आपको स्पेक्स नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि जो गॉगल्स आते हैं बाहर, उनको नहीं लगा के फ़ोटो खिंचाना है। अगर आपको स्पेक्स लगे हैं तो आप जरूर खिंचा सकते हैं उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपेयरिंग डिजिटल इमेज ऑफ सिग्नेचर। पुटिंग सिग्नेचर इनसाइड अ बॉक्स ऑन अ वाइट शीट।
ड्रॉ अ बॉक्स 6 सेंटीमीटर, मैंने आपको बता दिया है। फॉलोइंग काइंड्स ऑफ सिग्नेचर आर नॉट एक्सेप्टेबल। साइन के लिए आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का एक 6x3 यानी कि विड्थ होनी चाहिए 6 और हाइट होनी चाहिए 3, एक वाइट पेपर में आपको बना लेना है पेंसिल के साथ। उसको भी टेक अ थिक टिप ब्लैक ब्लू इंक पेन, प्रेफरली फाउंटेन पेन। आप फाउंटेन पेन यूज कर सकते हैं इसके लिए। द पर्सन हु विल बी अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन शुड साइन विद इन अ ड्रॉ बॉक्स फुल सिग्नेचर। फुल सिग्नेचर में आपको करना है और आप जान लीजिए कि कौन से साइन एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। सिग्नेचर कंटेनिंग इनिशियल ओनली, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर, सिग्नेचर विद ओवर राइटिंग, ये तीनों आपके नहीं होंगे कनेक्ट। और अगर आपका बॉक्स से भी बाहर है तो भी आपका सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, ये नॉट एक्सेप्टेबल कहा जाएगा। उसके बाद डिजिटल इमेज ऑफ योर सिग्नेचर कैन बी मेड इन 2 ways, यूजिंग अ डिजिटल डिवाइस टू डायरेक्टली इमेज दैट इज कैमरा स्कैनिंग द सिग्नेचर। 2 टाइप से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद प्रिपेयरिंग डिजिटल इमेज ऑफ सिग्नेचर यूजिंग अ डिजिटल डिवाइस कैमरा, क्लिकिंग इमेज ऑफ सिग्नेचर यूजिंग अ डिजिटल डिवाइस, क्लिक द सिग्नेचर विद इन द बॉक्स इन ब्राइट लाइट कंडीशन यूजिंग एनी डिजिटल डिवाइस प्रेफरली विद 5 मेगापिक्सल ऑफ रेजोल्यूशन, अवॉइड यूजिंग फ्लैश। ठीक है, क्लिक द इमेज एंड चेक दैट इट इज नॉट ब्लर्ड ड्यू टू द लो लाइट कंडीशन और शेकिंग ऑफ हैंड्स। उसके बाद आपके पास आ जाता है एडिटिंग डिजिटल इमेज ऑफ द सिग्नेचर, ट्रांसफर द डिजिटल इमेज टू कंप्यूटर लैपटॉप, इट रिक्वायर if required use auto correct feature of image editing software so that the signature is clear against white background। ठीक है, उसके बाद आपको क्रॉप कर लेने हैं आपकी इमेज बॉर्डर में जैसे होगी बिल्कुल, और रीसाइज द इमेज 20 to 100 KB का आपका साइन होना चाहिए। हाइट मैंने आपको बता दी 6x3 की होनी चाहिए। उसके बाद स्कैनिंग ऑफ द सिग्नेचर, सेट द स्कैनर ऑफ 200 DPI, जो भी स्कैन करेगा उसको आप बता देना 200 DPI में कर दे वो। और डू नॉट स्कैन द होल शीट, होल शीट को स्कैन मत कीजिएगा, जो आपने बॉक्स बनाया उसी को स्कैन कीजिएगा। सेव द स्कैन सिग्नेचर एज JPG, रिसाइज द इमेज 20 से 100 KB तक के बीच में। और साइज ऑफ द इमेज कैन बी चेक्ड बाय द राइट क्लिक ऑन द इमेज एंड देन गो टू द प्रॉपर्टीज लिंक, वहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इतना डिटेल में ये बता रखा है इंस्ट्रक्शन कि प्रॉपर्टी में जाकर अगर किसी को नहीं आ रही है प्रॉपर्टी चेक करना, तो राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टी में जाके उसमें आपको कर सकते हैं क्लिक हियर टू नो हाउ टू रीसाइज द स्कैन्ड इमेज, ये भी मैं आपको एक बार बता दूंगा कैसे करना है। उसके बाद चेकलिस्ट बिफोर अपलोडिंग डिजिटल, ये चेकलिस्ट क्या करना है आपको जानने की क्या जरूरत है, इंपॉर्टेंट क्या है सिग्नेचर में। सिग्नेचर इज क्लियर एंड विदाउट ओवरराइटिंग एंड अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इमेज साइज इज बिटवीन 20 से 100 KB होना चाहिए। इमेज इज JPG, JPEG, GIF, PNG फॉर्मेट में चलेगा। इमेज इज नॉट ब्लर इन द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग, नॉट ब्लर होनी नहीं चाहिए। प्लीज नोट द कॉमन रीजन फॉर रिजेक्टिंग सिग्नेचर आर, बैकग्राउंड वाइट नहीं होना चाहिए, इमेज ब्लर हो जाती है, लाइन आर नॉट क्लियर, and whole sheet is scanned such that signature is occupying only a small portion of the frame। तो ये था इसका कुछ ऐसे, मतलब रिजेक्शन कैसे हो जाते हैं। अब आप जान लीजिए इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपेयरिंग डिजिटल इमेज ऑफ थंबप्रिंट, टेकिंग अ थंबप्रिंट। ठीक है, आपको इसके लिए बॉक्स कौन सा बनाना है, 4x3 का बनाना है। विद इंटू हाइट आपको मैं बता देता हूँ, विद 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाइट 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एक वाइट पेपर में। ठीक है, उसके बाद यूज अ फ्रेश ब्लू ब्लैक कलर इंक पैड, प्रैक्टिस ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एक मंगवा लीजिए इनका और प्रैक्टिस करते रहिए कैसे करना है, उस बॉक्स में करते रहिए, तो उससे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। और थंब प्रिंट स्पेशली द डेंसिटी ऑफ द डार्कनेस ऑफ द कलर, द इंप्रेशन ऑफ द प्रिंट शुड बी क्लियर एंड रीडेबल होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आपका कोई थंब प्रिंट इंप्रेशन अच्छी तरह आ नहीं रहा है, डार्क होना चाहिए, स्मच और टू लाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाइदर टू डार्क नॉट स्मच और टू लाइट। ठीक है, क्लीन योर हैंड एंड ड्राई देम बिफोर यू बिगिन, ऑयल डर्ट कैन ऑब्सक्योर द प्रिंट। ठीक है, जेंटली प्रेस योर लेफ्ट थंब अगेंस्ट द इंक पैड एंड टेक अ हॉरिजॉन्टल प्रिंट योर लेफ्ट थंब विद इन द बॉक्स, डू नॉट प्रेस टू मच wriggle as it may lead to the smudging of print, preferably take impression of thumb in more than box। बॉक्स के ज़्यादा, मतलब एक फंडा यहाँ पर आप जान लीजिए एम्स में, सब करना है तो बॉक्स के अंदर ही करना है, बॉक्स से अगर बाहर गया फॉर्म रिजेक्ट। ठीक है, लेफ्ट थंब आपका होना चाहिए बिल्कुल 4x3 के अंदर ही अंदर, बाहर नहीं आना चाहिए उसके। प्रिपेयरिंग डिजिटल इमेज ऑफ थंब प्रिंट, डिजिटल इमेज कैसे बनाएं, क्लिकिंग इमेज 5 मेगापिक्सल, अवॉइड यूजिंग फ्लैश। ठीक है, वो भी वाइट बैकग्राउंड के होना चाहिए। चेक ऑफ शेडो ऑफ योर हैंड्स, कैमरा, स्मार्टफोन सेक्टर डज नॉट फॉल ऑन द शीट, ये सब नहीं होना चाहिए। क्लिक द इमेज एंड चेक दैट इट्स नॉट ब्लर ड्यू टू द लो लाइट कंडीशन और शेकिंग ऑफ हैंड, ये भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद एडिटिंग डिजिटल इमेज एंड थंब प्रिंट, एडिटिंग कैसे करें डिजिटल इमेज की, ट्रांसफर द डिजिटल इमेज टू कैमरा लैपटॉप,
और उसके बाद इट रिक्वायर यूज ऑटो करेक्ट फीचर ऑफ इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर सो दैट द सिग्नेचर इज क्लियर अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड। टॉप द इमेज सच दैट बॉर्डर ऑफ बॉक्स आर रीच्ड। रिसाइज द इमेज 20 से 100 KB होना चाहिए। प्रिपेयर डिजिटल इमेज थंबप्रिंट यूजिंग अ स्कैनर। 200 DPI में सेट करना है, होल शीट स्कैन नहीं करनी है। सेव द स्कैन साइज एज JPG, EPG यानी JPEG, GIF, PNG इमेज। रीसाइज आपको कर देनी इमेज 20 से 100 KB पे। और देखिए ये फोटोज़ बनी हुई है यहाँ पर, डूज और डोंट, तो आपको बाहर नहीं करना है उसके। चेकलिस्ट इसमें क्या करना है आपको, थंबप्रिंट एंड लाइंस आर क्लियरली विजिबल अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड। इमेज साइज 20 से 100 KB। इमेज का आपको फॉर्मेट पता लग गया है। इमेज इज नॉट ब्लर इन द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग। कॉमन रिजेक्शन क्या होते हैं थंबप्रिंट के, जान लीजिए। बैकग्राउंड इज नॉट वाइट, image is blur and line are not clear, whole sheet is scanned such that thumbprint is occupying only a small portion of the frame. ठीक है, uploading image, see figure below. The image that you prepare have the uploaded step 5 of the application form for each image to be uploaded. Click on choose file and select the already prepared image file in your computer laptop. Inspect the image uploaded, tick the check boxes each component mentioned, press accept to complete the process. Please note that the upload image are accepted only after verification. Therefore, successful uploading does not indicate acceptance. Please check the status after 1 week. एक वीक के आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसका अगर आपको मेरे को लगता है कि अगर आपको लगता है कि मैं कोई पॉइंट भूल गया हूँ इसमें, तो आपको मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने, आप उसमें जाके देख सकते हैं, खुद से देख सकते हैं क्या क्या है। और तब भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट मुझसे कर सकते हैं, मैं आपको पूरी बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो आशा करता है वीडियो बहुत हाईली नॉलेजेबल रहा होगा आपके लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक दीजिए इस वीडियो को। और दोस्तों अगर आपको ऐसी अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ऑलराउंड टेक करियर बाय कपिल शर्मा। ऐसे एम्स 2018, नीट 2018 के ऊपर आपको ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे। और दोस्तों मैं आपको एक बात यहाँ पे और बता दूँ कि दोस्तों जुड़े रहिए ऑलराउंड टेक करियर के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपडेट ऐसे लेते रहिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।